और जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक इंसान जो है वह अपने हाथ में किसी बल्ब को लिए वो खड़ा हुआ है, जो कि उसने वायरलेसली जलाया है, यानी कि बिना किसी वायर के यह बल्ब जल रहा है। तो इसमें जो जैसे आप देख सकते हैं कि वायरलेस जो इलेक्ट्रिसिटी है, और इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि जो इमेज है यह बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो इसमें निकोला टेस्ला हैं जिन्होंने बिना किसी वायर के अपने बल्ब को एक्सपेरिमेंटली में प्रूफ कर दिया था कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। और उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करके वर्ल्ड भर में, यानी कि दुनिया भर में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने का दावा भी किया था। बट पैसों की कमी कर ये नहीं कर पाए। बट उन्होंने यह कैसे किया था? और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो पिरामिड होता है उसमें जो टाइम होता है वो धीमा हो जाता है? और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और जो लाइटर होता है, यानी कि सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है, उसकी जो खोज थी वह माचिस से पहले ही हो गई थी। यानी कि हमें जो लगता है कि लाइटर जो है वह बाद में आया होगा, उसके पहले ही माचिस आ गई होगी, लेकिन रियली में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले लाइटर आया था, उसके बाद माचिस की डिस्कवरी हुई थी। और क्या आपको इस बारे में पता है कि एक जो नॉर्मल इंसान होता है अपनी पूरा लाइफ टाइम में कितनी दूरी तक चलता है? तो उसकी दूरी का जो नंबर है वह है लगभग, यानी कि अप्रॉक्स सभी लोग जो हैं नॉर्मल इंसान वह 2 लाख किलोमीटर अपने पूरे लाइफ टाइम में चलते हैं। जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि कई लोग जो होते हैं वह सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंट तरीके से सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि आप खुद को, यानी कि अपने आप को ही नाक दबा कर, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना करके नहीं मार सकते? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अपने हाथ से नाक को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा आपने कभी देखा हो कि हम कितनी देर सांस बंद करके रख सकते हैं? आपने कभी शायद ऐसा टेस्ट किया होगा, तो ऐसा बहुत देर तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए नाक दबा कर किसी को भी अपने आप को मारना इम्पॉसिबल है। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि हमारी जो अर्थ है, यानी कि पृथ्वी, उसमें बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, जिसमें कि एक जो ब्लू व्हेल है वह बहुत ही बड़ा क्रिएचर है, यानी कि इसका साइज जो होता है वह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर वह सांस लेती है, जो वह कितनी ज़्यादा सांस लेती है, तो इसका अगर हम बलून्स में उसकी एक एयर को लेने को, यानी कि एक बार वो जितनी हवा लेती है उसको अगर हम बलून्स में भर देंगे तो फिर 2000 बलून्स को एक ही सांस में फिल कर सकती है। इतनी ज़्यादा वह सांस एक बार में लेती है, और उतना ही सांस वह एक बार में छोड़ती भी है, यानी कि एक्सेल करती है। और हमारी अर्थ में, यानी कि पृथ्वी में जितने भी प्रकार के जीव हैं वह सभी कभी ना कभी सोते हैं। जैसे आपको इस बारे में पता है कि कोई भी जीव हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, वह ज़रूर सोता होगा। लेकिन जो आंट होती है, यानी कि चींटियाँ, वे अपने लाइफ टाइम में एक बार भी कभी भी नहीं सोती हैं। यह बहुत ही गजब फैक्ट है। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में 100 साल से ज़्यादा जी पाते हैं, यानी कि 100 साल से ज़्यादा वे अपनी लाइफ में आगे कुछ देख पाते हैं। तो एवरेजली अगर ये देखें हम कि 100 साल ज़्यादा लोग मेंस और वुमेंस में अगर कंपेयर करेंगे, तो जो वुमेंस होती हैं, यानी कि औरतें, वह 5 में से 4 सिर्फ औरतें ही होती हैं जो कि अपने 100 साल से ज़्यादा एज को कंप्लीट कर पाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस, यानी कि आदमियों कंपेयरिंग में औरतें ज़्यादा साल तक जीती हैं। और आप रियल एजुकेशन किस चीज़ को मानते हैं? लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके अनुसार, यानी कि उनके अकॉर्डिंग, जो एजुकेशन की डेफिनेशन थी वो इस प्रकार से थी: एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल। यानी कि शिक्षा वह है जो स्कूल में सिखाई गई चीज़ों को भूल जाने के बाद बचती है, यानी कि जो कुछ भी हम वहाँ से पढ़ के आते हैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज हम निकाल कर अपने पास रखते हैं वही शिक्षा है। बाकी जो हम भूल जाते हैं वो शिक्षा नहीं होती है। और जो तारे हैं आप आकाश में, यानी कि रात में आकाश में देखते हैं, वह जो स्टार्स होते हैं, तारे, वह उस समय वहाँ पर नहीं होते हैं, बल्कि उससे कई लाख या करोड़ साल पहले वह वहाँ से जा चुके होते हैं। बट उनकी जो लाइट होती है वह हमें उस लाइट ईयर से आते हुए यह दिखाई देती है, और हमें यह लगता है जो स्टार है वह भी वहीं पर है। बट ऐसा रियली में नहीं होता है। यह भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बताया था। और क्या आप इस बारे में जानते कि एक जो नॉर्मल इंसान होता है वह कितने समय तक बिना खाए रह सकता है? तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा लगभग 1 महीना, यानी कि 1 महीना एक इंसान बिना खाए हुए रह सकता है। बट अगर आप यह पूछेंगे कि बिना पानी पिए वह कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा सिर्फ 7 दिन। यानी कि कोई भी इंसान खाना खाए बिना तो रह सकता है, बट पानी बिना वह 7 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। और अगर हम बात करें किसी इंटरेस्टिंग वर्ड की, तो उसमें एक वर्ड आता है जो कि है अनकॉपीराइटेबल, जिसमें कि कोई भी लेटर्स है एक बार भी रिपीट नहीं होते हैं। और ये 15 लेटर्स का ऐसा ही एकमात्र एक शब्द है जिसमें कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होते हैं।
और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि जो बोन्स होती हैं यानी कि हड्डियाँ, वह हमारे पूरे शरीर में मौजूद होती हैं। और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे पूरी बॉडी की हड्डियों का, तो उसमें से जो 25% सिर्फ हड्डियाँ होती हैं वह सिर्फ हमारे पैरों में मौजूद होती हैं, यानी कि पूरे शरीर की 25% हड्डियाँ सिर्फ हमारे लेग्स में मौजूद होती हैं। और जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वह भी सो रहा होता है, जिसकी वजह से आप कॉन्शियसनेस को खो देते हैं, यानी कि उस समय आप कॉन्शियस में यानी कि एक्टिव नहीं रहते हैं। तो उस समय सोते हुए आप क्या क्या एक्टिविटी कर देते हैं आपको इस बारे में पता भी नहीं चलता है। तो एक कंक्लूजन से यह पता चला है, यानी कि एक रिसर्च से यह पता चला है कि आप पूरे लाइफ टाइम में अपने सोते हुए 70 टाइप के यानी कि 70 प्रकार के डिफरेंट टाइप के कीड़ों को खा जाते हैं, यानी कि कीड़े भी खा जाते हैं लोग बाग सोते हुए, ऐसा भी निकल के आया है रिसर्च में। और जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के यानी कि बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 1 घंटा भी हमारे कानों में हेडफोन लगा कर रखते हैं तो उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर होता है वह 700 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा अजीब सा नाम जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो वो जो नाम है वह है ABCDE। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ABCDE। यही नाम के सैकड़ों लोग अमेरिका में प्रेजेंट हैं और अभी भी हैं, यानी कि ऐसा नाम भी वहाँ पर रखे जाते हैं जैसे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा नाम क्या रखने भी चाहिए, बट वो रख भी देते हैं। और एक जो स्क्वायरल होती है यानी कि एक गिलहरी, उसकी जो लाइफ होती है, आपने क्या अभी इस बारे में सोचा है कि उसकी कितनी ज़्यादा लाइफ होती है या कितनी छोटी लाइफ होती है? तो उसका जो नंबर है वह है 9 साल, यानी कि एक जो गिलहरी होती है वह एवरेज लाइफ में अगर वो स्वस्थ रहती है तो वह 9 साल तक ज़िंदा रहेगी। और आप सपने में आज तक जितने भी लोगों को फेस देखे हैं, यानी कि जितने भी लोगों का फेस आज तक आपने अपने सपनों में देखा है, वह सभी फेसेस आप रियल लाइफ में कभी ना कभी एक बार देखे ही होंगे, तभी आपके सपने तक जाते हैं इंसान। यानी कि किसी भी इंसान को अगर आप कभी ना कभी देखे होंगे तभी आप सपने तक पहुँच सकता है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी फेस को देख लें और आपने उसे रियल लाइफ में नहीं देखा हो। और क्या पिरामिड्स में जो टाइम होता है यानी कि समय क्या धीमे हो जाता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो आइंस्टाइन का जो प्रिंसिपल था यानी कि E=mc², उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ का जो भार होता है यानी कि द्रव्यमान काफ़ी अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो टाइम होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा ही पिरामिड्स के साथ भी होता है, क्योंकि यह काफ़ी यानी कि यह धीमे सर्व होता है, इसलिए जो इंसान होता है इसे महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो टाइम होता है डायलेशन वह बहुत ही धीमे धीमे होता है। यही कारण है कि हम उसको जान नहीं पाते हैं, बट ऐसा पॉसिबल होता है क्योंकि उन्होंने यह बोला था कि जो समय है वह पानी की बहाव की तरह होता है, यानी कि जैसे पानी बह रहा है तो हम कभी जब समझ नहीं पाएंगे कि कितनी ज़्यादा तेज़ हो गया या धीमा हो गया, बट वो रियली में ऐसा होता है। इसी प्रकार से जो टाइम होता है वह पिरामिड्स में स्लो हो जाता है, बट हमें फील भी नहीं हो पाता है कि ऐसा होता है। और निकोला टेस्ला ने अल्टरनेट करंट को यानी कि एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का एक्सपेरिमेंट 1891 से 1898 में कंप्लीट कर दिया था, यानी कि उन्होंने यह प्रूफ कर दिया था कि यह पॉसिबल है। तो उसके लिए उन्होंने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला रेजोनेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया था, जो कि टेस्ला कॉइल से बना हुआ था, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करता था, जो कि एक शॉर्ट टर्म तक यानी कि एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही पावर ट्रांसफर कर पाता था, बट वह बिल्कुल ही वायरलेस सिस्टम था और ऐसा सिस्टम आज भी हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हमें इसका यूज़ करना है तो हम इसका वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, जो कि उस समय उनके पास अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपनी रिसर्च उसी समय पर छोड़ दी थी, यानी कि वह रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बट अगर ऐसा हो पाता तो आज हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा होते हैं, यानी कि हम अल्टरनेट करंट को वायरलेसली अपने होम पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। बस शायद ऐसा फ्यूचर में कभी हो सके। और अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।